Good afternoon, everyone. Welcome to my blog. It is day 2 of phone series. Let's start how people and childs get their eyes affected from phones. Today, I'm talking about smartphone benefit and unbenefit. सो स्मार्टफोन के बेनिफिट से पहले बताते हैं। स्मार्टफोन में हम लोग क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं जो हमें नहीं आते हैं, चैट जीपीटी, GAMI। बट जो अनबेनिफिट्स है वो सबसे ज़्यादा अच्छे नहीं है। एज जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा उसे चुप करवाने के लिए 4-3-2 साल में उन्हें फ़ोन दे देते हैं, और फ़ोन देने के बाद आप देख सकते हैं उनकी आई साइट्स ख़राब होने लग जाती है। हमारे पेरेंट्स मेनली बहुत मेरे को डांटते थे कि बेटा तुम लेट के क्यों देख रही हो, सीधा होके देखो, क्योंकि फ़ोन आपके आई साइट्स ख़राब हो जाएगी। रियलाइज्ड जब हुआ, जब एकदम मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा कि धुंधला धुंधला दिख रहा है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे मम्मी पापा सही कह रहे हैं। ये हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो हमें 12 एज के बाद से बोलने लग जाते हैं, बेटा फ़ोन यूज़ करना बंद कर दो, 12th के बाद आप यूज़ कर सकते हो। बट कुछ जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा चिल मची रहती है कि हम लोग ना फ़ोन ले लेते हैं, हम देख लेते क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन आईसाइट्स उनकी ख़राब हो जाती है। और उनकी जब आईसाइट्स ख़राब होती है वो भी पता है कैसे होती है, जब हम बच्चे लेट के देखते हैं, सीधे होके नहीं देखते हैं। हमारे पेरेंट्स को अभी आपने नोटिस किया है, कभी हमारे पेरेंट्स है ना सीधा होके फ़ोन देखते हैं, बट हम लोग है ना ऐसे लेट के फ़ोन देखते हैं, जो हमारी आईसाइट्स को इफ़ेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। तो बात करने से जा रहे हैं, तो जो हमारी आई साइट्स होती है वो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट रहती है, बहुत ज़्यादा मेनली इतनी नाजुक होती है, जो हमारे आई साइट्स ख़राब हो सकती है। मेनली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी आई साइट्स ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मन जाती है, पूरी प्रॉपर मन जाती है। बट हमारी अभी मन रही होती है, प्योर नहीं मनी होती है, अभी हमारी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन होता है जब हम कॉलेज में आ जाते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि बच्चों के ना नंबर बढ़ जाते हैं, चश्मा लग जाता है उन्हें, नंबर बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर की चीज़ें नहीं देख सकते। अगर मैंने आपको बोला, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने बोला बच्चों ये ए है, और दूसरा वाला बच्चा मैंने बोला कि बच्चा आप उठ के बोलो कि क्या है, मैंने अभी रिपीट किया है, तो वो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे दिख नहीं रहा है। दिखेगा नहीं तो क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, तो उन्हें चश्मा लगाया जाता है। फिर चश्मा लगाने के बाद अब वो देख पाते हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा, जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, एजेस में आने लग जाते हैं, अडल्ट बनने लग जाते हैं, टीनेजर बनने लग जाते हैं, तो उनकी आई साइट्स का नंबर ही बढ़ जाता है। अगर मैंने बोला आपको कि बच्चे ये वाला नंबर बता दो, बच्चा जिनका भी अभी जस्ट अभी लगा है चश्मा, वो बता सकते हैं, लेकिन जो बच्चे का बहुत पहले लग चुका था और वो अभी नहीं लगा है, वो अगर देखेगा तो उसका नंबर बढ़ चुका होगा 10 to 20। अगर हम लोगों ने कभी अपने दादी दादू का चश्मा ना नोटिस किया होगा, तो वो कितने ज़्यादा मोटे कान से बना रहता है ना, हम देखेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, हमें धुंधला दिखेगा सब, लेकिन हमारे दादी दादू को दिख जाता है, क्योंकि उनकी आईसाइट्स फ़ोन से ख़राब हो चुकी होती है। हमारे फैमिलीज़ में बहुत सारे पीपल्स होते हैं, और बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स कज़न्स होते हैं जिनकी आईसाइट्स ख़राब होती है, और वो चश्मा लगाते हैं, और चश्मा वो भी नंबर वाला लगाते हैं, ज़्यादा नंबर वाला बन जाता है बहुत टाइम बाद, जब हम टीनेजर और अडल्ट में आने लग जाते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को नोटिस किया होगा, जब वो छोटे होते होंगे, मेरे पापा बोलते रहते थे, बच्चा मैं जब छोटा था ना तो हमारे यहाँ पे फ़ोन नहीं था, इसलिए मेरी आईसाइट्स ख़राब नहीं हुई, और तुम अभी हमारे टाइम में फ़ोन आ चुका है, तुम्हारे टाइम में फ़ोन आ चुका है, तो तुम देखते रहोगे तो तुम्हारी आईसाइट्स ख़राब हो जाएगी। अभी हमने नोटिस किया हमारे पेरेंट्स की जो आईसाइट होती है उनमें फ़ोन तो था नहीं होता, मतलब फ़ोन नहीं होता था, तो उनकी आईसाइट्स कैसे ख़राब होगी, वो तो मेन पॉइंट है। और अभी के टाइम में जो हमारी व्हीकल्स है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, लैपटॉप आ गए, कैमराज आ गए, डीजे कैमराज आ गए, और फोन्स आ गए, स्मार्ट वॉच आ गई, अभी न्यूली आईफोन्स लॉन्च हो रहे हैं। ये सारे हमारी आई साइट्स को ख़राब करने के लिए लॉन्च हो रहे हैं। उनका बेनिफिट हो रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी ना मिल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स पैसे उसमें और डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें फ़ोन दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे 12th और कॉलेज में आ चुके होते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें दे देते फ़ोन, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको अभी ये नॉलेज होती है कि बच्चे आईसाइट्स ख़राब हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभार आपके पेरेंट्स कहते होंगे ना कि बेटा
चिप्स मत खाओ, पाम ऑयल तेल से मना रहता है, तेल में दोबारा फ्राई होता रहता है, तो हम लोग खा लेते हैं। हमारे पेरेंट्स वो 10 रुपए के अंदर 10 रुपए की चिप्स के आगे 2 ज़ीरो लगा दे तो 1000 रुपीज़ पूरा पे करता है। क्यों? ऑब्वियसली उन्हें दवाइयाँ चाहिए। डॉक्टर्स हमारे बेनिफिट्स के लिए रहते हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं इसके द्वारा। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, जब हम चेकअप करवाने जाएंगे आईज का, आपने देखा होगा मेनली वो हमारे ऊपर आई ड्रॉप डालते हैं, उससे भी धुंधला धुंधला दिखता है। तो ना उससे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी वो आगे बेनिफिट्स होते हैं कि क्या हो सकता है। अगर आपने मेनली देखा होगा ना, बच्चे जब 18+ के हो जाते हैं ना, तो वो लेंसेज लगाते हैं, क्योंकि उन्हें चश्मा लगाना पसंद नहीं रहता, वो लेंसेज लगा के घूमते हैं। उनकी आंखें आप देख सकते हैं, हमारी मेनली आंखें ब्लैक कलर की होती हैं, उनकी आंखें ग्रेश कलर की बन जाती है जब हम लेंसेज लगा लेते हैं। और अब हम बात करते हैं फ़ोन्स की बेनिफिट्स है, जब हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता मैथ्स का मेनली कॉलेज में, तो हम ChatGPT से पूछ सकते हैं। और अगर हमें कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा और हमें सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो भी हम ChatGPT से पूछ सकते हैं। ChatGPT से पूछ सकते हैं कि भाई ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, इसे शॉर्ट लिस्ट में समझा देगा वो। अगर आपको नोट्स चाहिए वो भी दे देगा वो। ये सारे बेनिफिट्स आपको सब चीज़ें में मिलते हैं फ़ोन में। अगर आप अभी मेरे एज में 12 एज में हो, और अब आप है ना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो फ़ोन आना आप बहुत मेनली बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, चैप्टर को समझने के लिए, नोट्स लेने के लिए। जब मैं रात को मतलब बैठती थी पढ़ाई करने के लिए, तो मैं ना ChatGPT से नोट्स ले लेती थी, इंट्रोडक्शन ले लेती थी, समरी की पॉइंट्स की हमारे फ़ोन के बेनिफिट्स है। तो एक मेन अनबेनिफिट है जो हमारे फ़ोन बहुत ज़्यादा वो कर देता है, बच्चों को मैडली मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि ना जो बच्चे छोटे छोटे एज में होते हैं, और बच्चे मम्मी पापा उन्हें ना 1.5-2 घंटा बैठा के रख देते, बेटी तुम फ़ोन ले लो, अभी चुप हो जाओ तुम। बच्चे फ़ोन चुप हो जाते, देखते देखते रोज़ करते करते बहुत टाइम हो जाता है, और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि फ़ोन उनका डिस्टर्ब कर रहा है। आई साइट तो ख़राब कर चुका है, अब उनका दिमाग भी ख़राब करेगा, उनकी नर्व्स को डैमेज कर देगा। अभी आपने देखा होगा कि मैं अगर फ़ोन चला रही हूँ, हमारे पेरेंट्स फ़ोन चला रहे हैं, वो उनकी आई साइट्स थोड़ी ना ख़राब होने वाली, क्योंकि वो उन्हें पता है कि ये आई साइट्स के बेनिफिट होते हैं। मतलब आई साइट्स ख़राब हो जाती है तो वो फ़ोन यूज़ नहीं करते ज़्यादा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो फ़ोन देखते रहते और उनकी आई साइट्स ख़राब हो जाती है। फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बाद मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, मेरी एक फ्रेंड है, उसका भाई जो है ना, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वो फ़ोन देखता रहता था पूरा टाइम, और वो मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया क्योंकि वो फ़ोन देखता रहता था, उसकी आई साइट ख़राब हो गई। फिर वो और फ़ोन देख रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स बोल रहे थे, बेटा तुम चुप बैठते हो, तुम बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हो, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वो उसे फ़ोन दे देते थे। हमेशा फ़ोन देने के बाद पूरे 3-4 घंटे फ़ोन देखता रहता था, क्योंकि उनके पेरेंट्स आउट ऑफ बाहर जाते रहते थे, उनके पापा यूएस में रहते थे, उनकी मम्मी जॉब करती थी। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया और वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया। अब आप उसे बोलो कि स्पीच दे दे, वो 10 साल का बच्चा स्पीच दे पाएगा? क्यों? क्योंकि वो फ़ोन देख रहा था, तो मेंटल डिस्टर्ब हो गया। अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो और आपको ना वो सॉन्ग की लिरिक्स जो होती है वो ऐसे बोलते रहते हो, तो कुछ बच्चे ना स्पीच नहीं दे पाते। अगर आप उस फ़ोन का ना जो लिखा रहता है ऐसे वो लिखा रहता है ना वर्ड्स में, वो अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपकी स्पीच बढ़ेगी और अच्छी होगी और बहुत बेहतर होगी, सबसे बेस्ट हो जाएगी। ऐसे अगर आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्पीच नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते, वर्ड्स भी नहीं बोल पाते, तो वो मेंटल डिस्टर्ब रहते हैं। और वो पता है, अगर हम उन्हें बोले कि बच्चा, हमें उन्हें 10th एज के बच्चे को हम अगर बोले, बेटा तुम ABCD लिखना सीख जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो 6th में, जो 10th एज के बच्चे होते हैं वो 6th में होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं मैथ, बहुत बड़ी मैथ पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे मेंटल डिस्टर्ब बच्चे होते हैं ना, तो वो ABCD 1 से आगे बढ़ नहीं पाते, अगर जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत थैंक यू। और अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या होता है। थैंक यू।